जहाँ तक लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नुमाइंदे के एतराज़ात हैं, उस पर हमने सदर ज़रदारी साहब को ये इख्तियार दिए हैं कि हमारा एतराज़ात को दूर किया जाए। अगर मियाँ साहब ने अपना वापसी का डेट ऐलान किया है तो ऑब्वियसली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उसको वेलकम करेगा। जब तक केसेस के सवाल हैं, हम भी अपने केसेस को पेश करने के लिए तैयार हैं। आई एम श्योर कि मियाँ साहब अपने केसेस को पेश करेंगे। बिलावल ने नून लीग पर इल्जामात के तीर बरसा दिए। लेवल प्लेइंग फील्ड ना होने का इल्जाम मुस्लिम लीग नून पर लगा दिया। कहा नून लीग ने बंदोबस्त किया कि लेवल प्लेइंग फील्ड ना हो, शिकायत भी उन्हीं से है। शिकायत का आसिफ जरदारी हल निकालेंगे। यह भी कहा कि पीपल्स पार्टी मियां साहब की वतन वापसी का खैर मकदम करती है। हम भी अदालतों में केसेस का सामना कर रहे हैं। उम्मीद है नवाज शरीफ भी आकर अपने केसों का सामना करेंगे। बिलावल की पंजाब की निगरान हुकूमत पर भी कड़ी तनकीद। कहा इनके पास नई स्कीमें लगाने का इख्तियार कहां से आया? अगर नई स्कीमों पर सिंध में पाबंदी है तो पंजाब और विफाक में भी होनी चाहिए। एक सवाल के जवाब में बोले कनाडा का भारत पर इल्जाम मामूली बात नहीं। भारत बदमाश और दहशतगर्द रियासत बन चुका, पूरी दुनिया में बेनकाब हो चुका। जो भी किरदार थे, ऐसा लगा कि वो कुदरत ने एयर मार्क किए। एक शख्स अपने अंजाम को पहुंचा और सिर्फ अंजाम को नहीं पहुंचा, सिर्फ घर नहीं किया, रुसवाई और जिल्लत समेत की। हर बार बल्कि ये कहा गया कि नवाज शरीफ साहब जो है उनकी सियासत खत्म हो गई, उनकी पार्टी खत्म हो गई, वो अब सियासत में इर्रेलेवेंट हैं, अब वो ताहयात नाअहल हैं। नवाज शरीफ के खिलाफ साजिश करने वाला हर किरदार अपने अंजाम को पहुंचा। साजिश करने वालों ने सिर्फ रुसवाई और जिल्लत समेटी। रहनुमा नून लीग मरियम नवाज का खड़ा। कहा वक्त ने साबित कर दिया नवाज शरीफ के कम बैक हमेशा उनके सेटबैक से बढ़कर रहे। कहने वालों ने कहा नवाज शरीफ की सियासत दफन हो गई, मगर नवाज शरीफ हर बार पहले से ज्यादा मजबूत होकर वापस लौटे। कुदरत ने नवाज शरीफ के खिलाफ साजिश करने वालों को बाकायदा मार्क कर रखा था। नवाज शरीफ तमाम बहरानों में मरते मैदान ठहरे। मरियम नवाज का जल्द लंदन रवानगी का इम्कान। नवाज शरीफ और पार्टी रहनुमाओं से मुलाकातें होंगी। शहबाज शरीफ की एक माह बाद लंदन से लाहौर वापसी। नवाज शरीफ के इस्तकबाल का प्लान भी तब्दील। नवाज शरीफ जलसा तक रैली की सूरत में नहीं जाएंगे, एयरपोर्ट से हेलीकॉप्टर के जरिए मीनार पाकिस्तान आएंगे। जलसागाह में ही कारकुन उनका इस्तकबाल करेंगे। Call the External Affairs Minister. Sir, you meet the... Sir. Canada has declared its deep concerns to the top intelligence and security officials of the Indian government. In the killing of a Canadian citizen on Canadian soil, we've been clear we will not tolerate any form of foreign interference. I've conveyed these principles to my Indian counterparts, and I've also told him that we expect India's full collaboration to make sure that we get to the bottom of this. खालिस्तान के हामी सिख रहनुमा हरदीप सिंह नजर के कत्ल में भारत का हाथ बेनकाब। कनाडा ने भारतीय सफारतकार को मुल्क से निकाल दिया। भारत की चोरी फिर सीना चोरी। कैनेडियन सफारतकार को भी मुल्क छोड़ने का कह दिया। कैनेडियन वज़ीर-ए-आज़म जस्टिन ट्रूडो ने वाज़ेह किया कि सिख रहनुमा के कत्ल में भारत मुलव्विस है। कैनेडियन इंटेलिजेंस इदारों ने सिख रहनुमा की मौत और भारतीय हुकूमत के दरमियान काबिल एतमाद ताल्लुक की निशानदही की। कैनेडियन शहरी के कत्ल में किसी गैर मुल्की हुकूमत का मुलव्विस होना मुल्की खुद मुख्तारी की नाकाबिल कबूल खिलाफ वर्जी है। कैनेडियन वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि कनाडा में भारतीय इंटेलिजेंस के सरबराह पवन कुमार राय को मुल्क अलर्ट कर दिया जा रहा है। कनाडा में गैर मुल्की मुदाखलत हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करेंगे। जस्टिन ट्रूडो के अमरीकी सदर बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म समेत आलमी रहनुमाओं से भी राब्ते। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कैनेडियन से मुल्क पतर होने वाला सफारतकार रॉ का सरबराह है। खालिस्तान के हामी सिख रहनुमा हरदीप सिंह को कनाडा में 18 जून को गोलियां मारकर कत्ल किया गया था। सिखों ने लंदन समेत दुनिया भर में मुजाहरे किए।
मगरबी दुनिया में भी भारत का असल मकरू चेहरा देख लिया गया। अमेरिका का हरदीप सिंह के कातिलों को कटहरे में लाने का मुतालिबा। तर्जुमान अमेरिकी सलामती काउंसिल एडविन वॉटसन ने कहा कि सिख रहनुमा के कत्ल से मुतल्लिक कैनेडियन वजीर आजम के इल्जामात पर तशवीश है। अहम है कि कनाडा के तफ्तीश को आगे बढ़ाया जाए। बरतानवी हुकूमत के तर्जुमान ने रद्द अमल में कहा कि भारत पर संगीन इल्जामात पर कैनेडियन हुकूमत के साथ राब्ते में है। मामले पर कैनेडियन हुकाम की तहकीकात जारी है। इस पर मजीद तबसरा नामुनासिब होगा। ऑस्ट्रेलियाई वजीर आजम ने कहा मामले पर नजर रखे हुए हैं। रहनुमा सिख फॉर जस्टिस गुरप्तवंत सिंह पुन्नू ने हरदीप सिंह नजर के कत्ल में मतलूब भारतीय सिफारतकारों के वारंटेड पोस्टर्स जारी कर दिए। कहा कत्ल में भारत के मुलविस होने का हमारा दावा सच साबित हो गया। भारतीय साजिश दुनिया भर में बेनकाब हो गई। यूक्रेन जंग का जिम्मेदार सिर्फ रूस है। अमेरिकी सदर जो बाइडेन का अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली से खिताब। कहा आलमी तनाज़ात से दुनिया की एक अरब आबादी मुतासर हुई। आलमी चैलेंजेस से कोई मुल्क तनहा नहीं लड़ सकता। दहाइयों की तरक्की को कोरोना और आलमी तनाज़ात ले डूबे। इफ्तिताही खिताब में सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस ने कहा मौसमियाती तब्दीली के तबाहकुन असरात पूरी दुनिया पर पड़े। फलस्तीनी अमन चाहते हैं। अफगानिस्तान में बड़ी तादाद में इंसानी इमदाद की जरूरत है। माजी की बड़ी जंगों और गलतियों से सबक सीखना होगा। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ की भी इजलास में शिरकत। 22 सितंबर को खिताब करेंगे। आलमी रहनुमाओं से भी मिलेंगे। परवेज इलाही को किसी भी मुकदमे में गिरफ्तार करने की नैब की अपील नाकाबिले समाअत करार। लाहौर हाईकोर्ट ने फैसला सुना दिया। कहा नैब मुतासरा फरीक नहीं। सिंगल बेंच के फैसले में नैब से मुतालिक कोई खास हिदायत नहीं। उधर जुडिशल मजिस्ट्रेट के सामने परवेज इलाही पेश। अदालत ने मोहम्मद खान भट्टी और जाली भर्तियों के केस में जुडिशल रिमांड दे दिया। सहाफियों से गुफ्तगू में परवेज इलाही ने महंगाई का असल जिम्मेदार शरीफ बरादरान को ठहरा दिया। कहा दोनों ने IMF से कहा कि हम निकल जाते हैं, आप अवाम को रगड़ा लगाएं। पठान का अखलाक बेमिसाल, दुश्मनी बड़ी लंबी चलाते हैं। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के जमीन के तनाजे से मुतल्लिक केस में रिमार्क्स। वकील से मकालमा करते हुए कहा कि पठान तो सबसे अच्छे होते हैं। जितना अखलाक आपको वहां मिलेगा ऐसा कहीं और नहीं। पठान बस दुश्मनी बड़ी लंबी चलाते हैं। वकील ने कहा लगता है मैंने गलत जगह पर ऐसी बात कर दी। अदालत में कह कहे लग गए। हटक जेल में कैद चेयरमैन PTI से अहलिया बुशरा बीबी की मुलाकात। कानूनी टीम भी साथ थी। मुलाकात 50 से 55 मिनट जारी रही। शेरी मजारी के नाम जिस मुकदमे में है पुलिस बता दे। इस्लामाबाद हाईकोर्ट रिपोर्ट जमा न कराने पर शदीद बरहम। मुकदमात की तफसीलात दोबारा तलब। जस्टिस तारिक जहांगीरी ने कहा कि जरूरी नहीं लाहौर हाईकोर्ट की तरह वारंट ही निकालें। पहले 25,000 जुर्माना आयद किया, 50,000 करेंगे। शेख रशीद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करना सिंध और बलूचिस्तान पुलिस को महंगा पड़ गया। मुकदमा दर्ज कराने वाले मुद्दइयों के वारंट जारी। बिलावल के खिलाफ नाजेबा जुबान के इस्तेमाल पर दर्ज मुकदमात के खिलाफ समाअत। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने रिमार्क्स दिए। शेख रशीद ने बयान इस्लामाबाद में दिया। मुकदमात सिंध और बलूचिस्तान में कैसे दर्ज हो गए। बलूचिस्तान पुलिस ने कहा मुद्दई गायब हो गया, मुकदमा खारिज कर देंगे। समाअत नवंबर के